सुनिए क्या मेरे बंदे जो जो इल्म वाले हैं, जिनको इल्म अता किया गया है, ये क्या सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? ये चीजें सोचने वाली हैं, ठीक है। तो वैसे आप कहेंगे कि मुझे ये चीज मिल जाए तो वो नहीं सही ना। ये सुने जरा फिर आपको, ये फिर सुने आप, पता चले। जमीर बेचने वालों ने क्या खूब काम किया। हाँ, जमीर बेचने वालों ने जिसे अरूज पर देखा उसे सलाम किया, उसे सलाम किया। हम ठुड्डे की नोक पे रखते हैं सबको। हम देखो, हम ठुड्डे की नोक पे रखते हैं, हम किसी को सलाम नहीं करते। तुम्हारी ऐसी की तैसी शैतानों, जली स्टडियां कराने वालों। ये ले और सुने। ना किस्मत की मार से डरते हैं, ना किस्मत की मार ना किसी से जलते हैं, ना किसी से जलते हैं। दुनिया से एक कदम पीछे ही सही, पर खुद के दम पे चलते हैं, खुद के दम से चलते हैं, ठीक है। तो ये बातें सोचने वाली हैं। सोचे जरा, आपका भाई किधर किधर से कौन कौन सी बातें लेके आता है। ये जरा नवाजू कज्जर को भी सुने जरा। एक वक्त थी ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਰਚੇ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੱਡਿਆ ਕੱਖ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ, ਫਰਾਡ, ਧੋਖੇ, ਨਾਬਦੂ ਵਈਆ ਕੇ ਨਸਤਾਈਨ ਸਾਰਾ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। तो ये बात है, सोचें, ये बात जब लोगों में शऊर आता है ना, फिर वो कौमें जागती हैं, फिर कौमें ऊपर आती हैं। सुने एक और। देखिए, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप पाक आर्मी से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। चले आज मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। हालांकि मेरे इस सवाल के जवाब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जवाब दे देता हूँ। फर्ज करें कि आप एक कंपनी में मुलाजमत। मेरे भाई सही बात है, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी सोच है सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, 5 उंगलियां बराबर हैं? ये चेक करें, ये मैं 5 उंगलियां बराबर है नहीं है ना। इसी तरह फिर अगर हर दायरे में हम कहें कि वो फलाना आदमी करप्ट है, वो फलाना आदमी वो करप्ट है, अगर वो सही चलता है ठीक है, नहीं चलता तो अल्लाह है ना, अल्लाह की पकड़ में आना है, उसने भी अल्लाह की पकड़ में आना है। लेकिन हम लोग जो है ना, जितनी देर तक इकट्ठे हो गए एक मुतफक्का फैसला नहीं कर सकते, छोटे छोटे जो बंदे हैं, उतनी देर तक हम किसी को कैसे कह सकते हैं? तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए ना साथ में। तो ये बात है कि आर्मी पूरी गंदी नहीं है, जो लोग करप्ट है वो करप्ट है, वो उनका ज़मीर ही मर गया तो हम क्या कह सकते हैं। जिनका ज़मीर जागर होता है वो कौम के लिए काम करते हैं। देखें, मैं जनरल हमीद गुल साहब को आज भी सलाम करता हूँ। वजह क्या है? वजह क्या है? उन्होंने कौम को कौम परस्त होना सिखाया है। तो इस वजह से मैं सब आदमी को मैं बराबर नहीं रखता। आपकी सोच अपनी है, आप भी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, आपकी सोच अपनी है, लेकिन हमारी भी अपनी सोच है। हम अपने देखें, हर एक बंदे में ना, देखें हमारे हकीम हजरात है, हमारे कोई हकीम सारे ऐसे हैं। अब देखें, हम दर्द वाले, करशी वाले, यूनानी, सब कोई लटन पटन जितने भी ऐसा क्या हमारे जैसे हैं? हम अपने जैसे नहीं बना सकते। हमारे तो चंद हकीम है, हम गिनती में हैं। और उनके साथ देखें कितने लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी लॉलीपॉप दिया, हम लोगों ने लॉलीपॉप नहीं दिया। हम अपनी पूरी कौम के लिए खड़े हैं, हम अपने दारों के लिए खड़े हैं। सही, हम दर्द और करशी वालों का बाईकाट है हमारी नजर में। बिल्कुल, हम दलाल कहते हैं उनको, वो दलाल हैं, यूनिवर्सिटी दलाल हैं। यूनिवर्सिटी की स्टडी करने वाला हकीम ही नहीं है, वो नेचुरल काम कर ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी की तलीमें लेके आके उसने शिगिर्दी किससे की? यहाँ तो जाके उसने कोई 50 साल हकीम जाके शिगिर्दी की है ना। चलो जी, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, चलो उसकी तलीम बेड़ा करेगी, वो जो पढ़ के आया वो सबसे पहले उसको पढ़ाना पड़ेगा। अगर वो शिगिर्दी करनी है ना उसने किसी हकीम के पास, तो उसने सबसे पहले कहना है कि जो तू पढ़ के आया ना उसको अपने दिमाग से रिमूव कर। तो उसके दिमाग में वो रिमूव ही नहीं होना। जब रिमूव ही नहीं होना तो वो कैसे वो हकीम बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पहले वो सबक बुलाना पड़ना है। वो सबक बुला के नया सबक उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो वो हकीम बनेगा ना। ये चीजें हैं, बड़ी गहराई वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये बातें करें आप अपनी बात, फिर साथ में मैं भी करता हूँ। करते हैं वहाँ हजारों की तादाद में लोग आपके साथ काम करते हैं, और आपका बॉस आपको एक दिन बुलाकर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज में मिलावट करो और बाहर जाकर पब्लिक में बेचो। हाँ, तो भाई बात बोझ कहता है ना कि जाके मिलावट करते, तो अपने दिमाग जमीर को, अपने बंदे को जागर करना चाहिए कि मैं क्यों बेचूं। ठीक है, आप किसी और की ड्यूटी लगा दे, आप साइड पे हो जाए। कितने लोगों को वो कहेगा? एक दिन खुद ही वो कहेगा कि यार मैं तो गलत कह रहा हूँ।
वो खुद ही एक दिन कहेगा यार छोड़ो यार, मेरी तो वाम ही नहीं मान रही। तो यानी वाम को सीधा रास्ता आना चाहिए ना कोई गलत आपको गलत ऑफर भी करता है, छोड़े उसको। हमें कितनी ऑफर हुई कि जी हकीम साहब आप अपने पैसे लें, सारी दुनिया डॉलर में घेरी है, पैसे लें, आपको क्या चाहिए बताएं, बैठे वह खमोश हो जाए, वो जो कर रहे हैं करने दें, आप अपना काम करें, आपको कोई भी तंग कर रहा है बताएं। तो किसी कीम को तंग कर रहा है, मैं कहनी हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं वाम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो 75 सालों से हमने चोरियां पकड़ी हैं, अब नहीं इनकी ना स्टडियां करवाने देनी है, ना हमने इनको जाली हेल्थ देने देनी है। हमारी ये लड़ाई है, हक सच की लड़ाई है। इस वजह से हम अपनी कौमों के साथ हैं, हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं कि गलत लीमियां हमने नहीं लेने देनी, गलत जो हेल्थ है वो हमने नहीं देने देनी। बस फैसला ये है, हमारा ये है। अब देखिए हम भी अपने जो है ना प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो अपने शैतान के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब देखिए अल्लाह जिसको फतह दे, जो भी मैं तो कहता हूँ कि मेरी मौत आ जाए आज, 1 सेकंड में आ जाए, 1 मिनट में आ जाए, 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 10 दिन की है, जितने दिन भी अगर मेरी है ना, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। अल्लाह के रास्ते जो है ना, जो लोग चलना चाहते हैं, जो अपनी इस्लाम के लिए लड़ना मरना चाहते हैं, जहाद करना जानना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ना रास्ते हमवार हो जाए। बस उनका शौर है ना वो जागर हो जाए। बस जितना जागर हो जाएगा मैं सुरखरू होके जाऊं, आगे दूसरे की बारी, वो कहे या ना कहे और उसकी मर्जी, वो किसी को लेक्चर दे या ना लेक्चर दे, ये उसकी मर्जी, क्योंकि उसने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना, मैंने अपना हिसाब खुद देना जाके। इस तरह भी आगे अब जो लोग नवाजू कंजे या शबाजू कंजे या मरीम अरसोचाली का नारा लगाते हैं, वो बेवकूफ हैं। पूछे क्यों? कि कल को उन लोगों ने अपनी कब्र में जाना है और उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, तो एहतसाब जो है वो अल्लाह ने लेना है, वो किसी सियासतदान ने नहीं लेना। वहां पे कोई जनरल नहीं होगा, वहां पे कोई ब्रिगेडियर नहीं होगा, वहां पे कोई फरौनियत नहीं होगा, वहां पे रब का कानून है। तो रब का कानून वही होगा फिर जहाँ पे रब की अदालत है, फिर ठीक है। तो ये बात है, सुने आगे। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये नुकसानदेह है आवाम के लिए। आपको क्या लगता है कितने लोग जो है वो अपने बॉस की बात मानेंगे? 95% लोग अपने बॉस की बात मानेंगे।